बैठो बेटा, आप लोग बैठो। इधर खड़े हो। आप लोग खुश हो ना? नहीं, खुशी की चिंता थी। लास्ट ईयर के बच्चों को क्या हुआ? नहीं सर, मेरा इस बार तुम्हारी बारी है। बेटा आईसीएससी और आईएससी का रिजल्ट कल आ गया सडनली, नहीं तो 10 मई तक आने वाला था, लेकिन सडनली रिजल्ट कल आ गया। तो नहीं ठीक है। अपने वहाँ के जो आईसी, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, आईसी सारे बच्चे थे, और आईसी बोर्ड में निशिता जो हैं, इनका निशिता सिंह का 97% आया है, 97%। और अपने स्कूल की टॉपर भी हैं, और एक तरह से प्रयागराज भी टॉपर हैं। ऐसे प्रयागराज में तो 99% भी आया है, लेकिन ये भी टॉपर ही हैं प्रयागराज के। और ख़ास बात यह है कि सारे सब्जेक्ट में इनके 97 मार्क्स आए हैं, ये खास बात। फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, चाहे इंग्लिश हो, सब में 97 मार्क्स आए हैं। और केवल 3 मार्क्स कटना, केवल 3 मार्क्स कम होना, अब समझ लो कितना ये बच्ची लिखी होगी। तो कैसे ये लिखी, कैसे पूरा लिख गई, तो खास बात इसके अंदर क्या था कि आज तक ये बच्ची कभी क्लास गैप नहीं की, रेगुलर पढ़ती थी। इतना पढ़ाई में ये इनका मन लगता था, और जब भी टेस्ट होता था तो ईमानदारी से बच्ची टेस्ट देती थी। और टेस्ट दोनों प्रकार के होते थे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों। हमने बताया भी था कि दोनों प्रकार के टेस्ट होंगे, जिसमें कि जब सब्जेक्टिव टेस्ट होता है तो उसमें पूरी कॉपी चेक होती है, उसमें पूरा आप लोग को इम्प्रूवमेंट कराया जाता है, बताया जाता है कि किस तरह से कहाँ पे आपकी कमी हो रही है, डायग्राम में कहाँ गड़बड़ हो रहा है, राइटिंग में कहाँ गड़बड़ हो रहा है, वो सब इम्प्रूवमेंट कराया जाता है। तो जो बच्चे ईमानदारी से टेस्ट देते हैं उसका फ़ायदा एग्ज़ाम में मिलता भी है, ज़बरदस्त एग्ज़ाम में मिलता है। जब टेस्ट होता था तो इनकी कॉपी हम लोग दिखाते थे सारे बच्चों को कि देखो ऐसे लिखना है। हर टेस्ट में हाईएस्ट मार्क इनके आते थे, और इसका बेनिफिट मिला 97%। ये पाना बहुत बड़ी बात होता है, और ये लाइफ के लिए बहुत अच्छा होता है कि आगे चल कर के अपना मार्कशीट कहीं भी दिखावें। कितना गर्व की बात है पेरेंट्स के लिए। आप मदर हैं इनकी, तो पेरेंट्स को भी कितना खुशी होती है, हम लोग को भी कितनी खुशी होती है। कोचिंग का भी नाम होता है। तो आप लोग भी चाहिए कि आप पढ़ाई के प्रति एकदम समर्पित रहिए, है ना। सुभाष चंद्र बोस जी थे, वो क्या बोले थे कि तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आज आज़ादी दूंगा। तो मतलब खून दो तब आज़ादी मिला, ऐसे नहीं कुछ भी मिलता है। आपको खून नहीं देना है, बस पढ़ाई आपको करना है, समय देना है आपको। आप समय दीजिए, जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उसको आप सॉल्व कीजिए, है ना, रेगुलर एकदम रहिए, तो सब लोग अच्छे नंबर आएंगे। और 11th 12th जिसका बढ़िया से तैयार हो जाता है, उनकी खास बात ये होता है कि ऐसे बच्चे कंपटीशन बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। नहीं तो जो 11th 12th में सही से पढ़ता नहीं है, वो आगे चल के इतनी उनकी झेलाई हो जाती है ना कि समय का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, टाइम का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, पैसे का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो हम क्लास में क्या बोलते रहते हैं, इतना मेहनत से आप पढ़िए कि समय की बचत हो, पैसे की बचत हो, सब लोग खुश रहें, है ना। तो आपको सबको ध्यान देना है। और सौम्या हैं, इनका 83% आया है। ये भी टेस्ट में अच्छा करती थी, लेकिन कुछ जो गलत होता था लेकिन आके ज़रूर पूछती थी। तो इनका भी आईसी बोर्ड में 83% इनका भी आया है ना। और कुछ सालों से तो यहाँ पर मतलब पूरे टॉपर ही निकल रहे हैं। पिछले साल आयुष पांडे का जो पतंजलि के बच्चे थे, उन सीबीएसई बोर्ड से उनका 98.7% उनका भी उन्होंने टॉप किया था पिछले साल। तो जो भी मेहनती बच्चे हैं, देखिए यहाँ से टॉपर निकल भी रहे हैं। इसलिए हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि हर बच्चा मेहनत से पढ़े और अच्छे नंबर लावे। तो जो भी हम लोग देते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, होमवर्क आप लोग ज़रूर पूरा कीजिए उसका। हम लोग की जो क्लासेस, एक और क्लासेस हैं जॉर्ज टाउन में, वहाँ कंप्लीट IT नीट की क्लासेस चलती हैं।
ये हम लोग का मकान है। यहाँ पर 11-12 की केवल फाउंडेशन क्लासेस रहती हैं, लेकिन जो भी 11-12 की क्लासेस चलती हैं कंप्लीट, उसके साथ जेई और नीट लेवल के भी आप लोग खुद ही देख रहे हो कि असाइनमेंट में सारे क्वेश्चन है उस लेवल के पढ़ाए भी जा रहे हैं। तो थोड़ा सा आपको समय देना है और मेहनत से प्यारे बच्चों आप लोगों को पढ़ाई करना है, ठीक है। तो सब लोग मेहनत से पढ़ाई करोगे ना, तो क्यों इन लोगों को बुलाया जाता है कि आप लोग भी मोटिवेटर हो। सबसे बड़ी खुशी आप लोगों की अपने होती है, पढ़ाई अपने लिए होता है, उससे ज़्यादा खुशी अपने आपके पेरेंट्स को होती है, और उसी के साथ साथ हम लोग का भी नाम होता है, कोचिंग का भी नाम होता है। तो आ जाओ बेटा यहाँ, तो मिठाई खिलाई जाए, उसके बाद से वीडियो इधर से आ जाओ, वीडियो बना लो। आओ सौम्या, सीबीएसई बोर्ड का भी रिजल्ट शायद कल आ रहा है क्या जी? हाँ 10th में जो होगा पता होगा, कल आ रहा है क्या रिजल्ट? हमको लग रहा है कल अभी आ नहीं पाएगा रिजल्ट। एक छोटा सा गिफ्ट है बेटा आप लोगों के लिए। आ जाइए सर, आप लोग सब लोग ये। हाँ हाँ सर, हाँ अरे आइए तो सब लोग पकड़िए। निष्ठा के लिए मैं क्या बोलता था, एक बार मैं इतना एक्साइट था कि इसकी कॉपी में कमरे पे चेक किया, और रात में 9 बजे सर के पास ले आया। हमने कहा सर इसका किसी टीचर की हिम्मत नहीं कि जो मैं नंबर दिया हूँ कोई कर सके। इतना बढ़िया राइटिंग से इतना फेल लिखती है। आप लोग की कभी लोग चेक करते हैं, देखते हैं काटे होगी, बहुत फेल लिखने की कोशिश करना पड़ता। और सौम्या क्या थी, सौम्या जब पूरा क्लास छूट जाता था, सर ये वाला आप पढ़ाए तो थे लेकिन फिर से बताइए, सौम्या के अंदर ये था, जानते हो। तो आप अगर सीखना चाहोगे तो फिर हम लोग हैं। क्लास के बाद से ये मतलब 10 मिनट रुकती थी, और उसी कॉपी में से जहाँ डाउट था पूछ के जाती थी। इसको तो कोई डाउट ही नहीं रहता था। मतलब उसका असर भी मार्कशीट में दिख रहा है। ये बच्चे 11 ए बेटा आप लोग थोड़ा सा नीचे आ जाते, फोटो हो जाता है साथ में। आप लोग अभी आ जाओ बेटा, आराम से आना, अंदर होगी तो कहीं ना कहीं बेहतर हो जाता है।